कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। यानी सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूँगी कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, और उसके बाद मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स चेक करूँगी कि आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं और क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, और एंड में होगी एंजल गाइडेंस। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे किस एनर्जी में हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं। डेथ, द वर्ल्ड, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ swords, the moon, knight of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके, चैरियट, लवर्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, बैक टू बैक कितने मेजर आर्कानाज आए? 1 2 3 4, बॉटम ऑफ द डेक 5 मेजर आर्काना हैं हमारी रीडिंग में। यानी मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनकी जो एनर्जी है, मेजर इवेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी में। और अब चलते हैं रीडिंग की तरफ, एनर्जी क्या बता रही है। इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। जो एंडिंग हुई है वो अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने वर्क पे फोकस्ड हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इस टाइम पे बिज़ी हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में। वो उनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, और सेल्फ लव कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनकी लाइफ में हुआ है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ें एंड होनी थी वो एंड हो गई। अब ये अपने आप को हील कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स काल्मर वाटर्स। तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। बहुत इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया। आप देख सकते हैं कि कितने वुंडेड नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक जंग लड़ी हो और उस जंग को इन्होंने बहुत मुश्किल से जीता हो, और ये फिर भी हिम्मत नहीं हारे। मेरे व्यूअर्स जो हैं इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी रही है लोगों को आपसे, आपके रिश्ते से लोग जेलस रहे हैं। उन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की आपके पर्सन से, और ये एक साइकिल जो आप लोगों की लाइफ में चल रहा था ये मुझे क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन चीज़ें जो स्टक थी आपकी लाइफ में, जो सिचुएशन स्टक थी, वो अब आप उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है चैरियट, जो कि मुझे बता रहा है कि अब आप तेज़ी से आगे मूव करेंगे अपनी लाइफ में। मैजिशियन की एनर्जी है, आपने जो है वो अपनी लाइफ में ख़ुद से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, आपने ख़ुद से अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की है और आप बेहतर बना रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे टूल्स, टेक्निक्स सब होते हैं। आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, जो अपनी लाइफ की रियलिटी को ख़ुद क्रिएट कर सकता है। तो आप इस टाइम पे ये मैजिशियन है,
एक मैजिशियन, आपको पता है कि जो मैजिशियन होता है वो अपनी रियलिटी यानी लोगों के सामने खुद क्रिएट करके दिखाता है। वो अपनी उसी तरह एक मैजिशियन की तरह आप अपनी लाइफ की रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को बिल्ट अप करने के लिए और इस नई शुरुआत के लिए, इस न्यू बिगिनिंग के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और इस स्टक सिचुएशन से, यानी जो चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, जहां मूवमेंट नहीं थी, अब यहाँ पे चैरियट की एनर्जी बता रही है कि मूवमेंट भी नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से आप आगे मूव कर रहे हैं। आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ के हवाले से हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन हो या आपकी वर्क सिचुएशन हो। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है और फाइनली अब आप मुझे इस स्ट्रगल से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। और आपकी लाइफ में हीलिंग शुरू हो गई है, आप हील कर रहे हैं इस टाइम पे। जितने वुंड्स हैं आपको, जो जो मिले हैं, जो तकलीफ़ें मिली हैं, आप उनसे हील कर रहे हैं, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त आपकी लाइफ में जो कुछ एंडिंग्स हुई होनी थी वो एंडिंग्स हो चुकी हैं और आप जो है वो इस टाइम हीलिंग के फेज़ में हैं। इमोशनल कंडीशन आपकी बहुत टाइम तक आप इमोशनल रहे हैं, क्योंकि जो सेटबैक्स आपकी लाइफ में होते रहे हैं, एक पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में चला है, लेकिन वो पेनफुल साइकिल यहाँ पर एंड हुआ है और अब आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हैं। डाउट्स, और जितने भी डाउट से ज़्यादा तो आप इनसिक्योर रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों ने जिस तरह से आपके साथ जेलसी रखी है, आपके साथ जो है वो आपको मैनिपुलेट किया है, यानी कि आपके साथ उन्होंने जिस तरह से सलूक किया है लोगों ने, आप उस चीज़ को लेकर, यहाँ पर मून की एनर्जी है। अब मून की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पर्सन आई एम सॉरी गाइज़, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है और आप लोग बहुत तकलीफ़ से गुज़रे हैं, आप लोग बहुत पेन में हैं। तो वो इफ़ेक्ट जो है मेरे थ्रोट पर आ रहा है और मैं अचानक से मेरे थ्रोट में जो है वो इस टाइम पे प्रॉब्लम शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी ज़रूर बताऊंगी। इस टाइम पे आप लोग इमोशनल हैं, आपके पर्सन के साथ भी आपकी दूरियां हैं, क्योंकि इसमें भी किसी थर्ड पार्टी ने अपना रोल प्ले किया है। आप बहुत सैड एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने डाउट्स, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं और फाइनली आपने फ़ैसला किया है कि आप इस इमोशनल कंडीशन से बाहर आएंगे और अपने आप को हील करेंगे। अपने वर्क पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने आप के साथ आप सेल्फ़ लव कर रहे हैं और आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे फोकस्ड हैं। तो ये है मेरे पर्सन की, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। जो मेरे व्यूअर्स आपको जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, वो बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को उन्होंने फेस किया है। बहुत ज़्यादा उनकी जो लाइफ में एक साइकिल पेनफुल चलता हुआ नज़र आ रहा था, वो एंडिंग पर है और एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी रियलिटी ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं और आगे मूव कर रहे हैं। तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। और अब मैं चलूँगी आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ कि इस वक्त वो किस एनर्जी में हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है आपके पर्सन।
current situation. बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स और उसके साथ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सफरिंग। मुझे इनकी फैमिली सिचुएशन में बहुत सारी झगड़े और लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े और लड़ाइयाँ हैं और ये जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, और सेटबैक्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी में हैं, गुस्से में भी हैं, और इस टाइम पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस भी सिचुएशन में ये स्टक थे, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कोई इनके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, कोई इनको, यानी थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ वैंड्स प्लस यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी जिस सिचुएशन में ये स्टक थे, प्लान करके ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। ये बहुत परेशान हो गए अब इस सिचुएशन में। ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, और रिजेक्शन की वजह से आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है। मूव ऑन आपने किया है क्योंकि इन्होंने ये आपको ना कमिटमेंट दे पाए हैं, ना ये आपके साथ सिंसियर रह पाए हैं। अब हो रहा है ये कि आपके जाने के बाद ये हैं बहुत ज़्यादा अकेले, और ये इस टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट हैं, सेटबैक्स हैं इनकी लाइफ में। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके साथ गुज़रा हुआ टाइम, जो इन्होंने वक्त गुजारा है, ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हर उस चीज़ को, हर उस बात को मिस कर रहे हैं। आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। आपकी पिक्चर्स को भी ये देखते हैं और आपको मिस करते हैं। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है, ये मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और एक्शन का कार्ड क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि ये इस वक्त एक्शन मोड पर हैं, ये रूड हैं और ये इस टाइम किसी की नहीं सुनेंगे, बहुत गुस्से में हैं। इनकी फैमिली सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी फैमिली में कोई डोमिनेटिंग फीमेल है जो इनको डोमिनेट कर रही है। जिस सिचुएशन में ये अटके हुए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से ये बहुत तंग आ चुके हैं, या किसी ने इनको आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें की हैं और इनके कान भरे हैं, इनको जो है मैनिपुलेट किया है इस रिश्ते के हवाले से, या इनका आपका रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इस वजह से भी ये गुस्से में हैं और इस सिचुएशन से ये बाहर आना चाहते हैं। आपके लिए ये कोई एक्शन लेकर प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जाए और आपकी तरफ वापस आया जाए। इनको हर तरफ से इस टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, चाहे वो इनकी फैमिली हो। और देखते हैं एम्प्रेस, द हैंगमैन, आपको रिजेक्शन दिया था इन्होंने, लेकिन अब ये ख़ुद रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। यस, वो सिचुएशन एंड हो रही है जिस सिचुएशन में ये बहुत टाइम से स्टक थे, क्योंकि यहाँ पर आया है टॉवर विद द हैंगमैन एंड एम्प्रेस, और बॉटम से आया है द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्रेस विद हैंगमैन विद टावर, यहाँ पर भी 4 मेजर आर्काना बैक टू बैक आए हैं। तो ये मेजर इवेंट्स हैं
जो यहाँ पर मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में भी आए और आपके पर्सन की एनर्जी में भी आए हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ मुझे एंडिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा केओस इनकी लाइफ में, टावर सिचुएशन, डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि ये इतने टाइम से इस सिचुएशन में अटके हुए थे और अब डिवाइन इंटरवेंशन मुझे इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है और ये निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। सक्सेसफुली इस सिचुएशन से ये बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। डिवाइन ने ख़ुद इस सिचुएशन से अब इनको बाहर निकाला है और ये साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है, ये कंप्लीशन है। आप लोग दूरियों पर हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ का भी ये साइकिल एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है आपके दरमियान। देखते हैं कि अब इनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन का? नेक्स्ट एक्शन क्या है? बैलेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, जजमेंट टाइम। इट्स अ जजमेंट टाइम, इट्स अ डिवाइन जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन, जजमेंट, ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ख़ुद प्रेजेंट है यहाँ पर। और जो सिचुएशन स्टक थी वहाँ से ये रिलीज़ हो रहे हैं और एक फ़ैसला किया है इन्होंने आपके लिए स्टैंड लेने का, आपकी तरफ आने का। इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करेंगे, हील करेंगे इस रिलेशनशिप को। आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है। और ये इस सिचुएशन में जिसमें काफ़ी अरसे से फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, जिसमें ये अटके हुए थे, ये डिसीशन नहीं ले पा रहे थे और वेटिंग मोड पर थे, अब जो है सिचुएशन में जब बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया, लेकिन अब इन्होंने एक फ़ैसला ले लिया है और ये लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। क्योंकि इनकी एनर्जी में भी जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बहुत ही स्लो एनर्जी होती है। ये रिश्ता बहुत स्लो चला है, यानी कि ऐसे चला है आपके पर्सन इस रिश्ते में बिल्कुल कछुए की चाल पे चले हैं, लाइक अ टर्टल। तो इन्होंने इसमें अब आ रही है मूवमेंट इस रिलेशन में। अब ये चैरियट जो है मैं बता रहा है कि ये एक फ़ास्ट मूवमेंट है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने अब मूव नहीं किया तो ये आपको खो देंगे। इन्होंने अगर अब जजमेंट नहीं लिया तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये अब सब्र रखते रखते, सब्र और बर्दाश्त रखते रखते ये भी थक गए हैं और आपकी भी सब्र और बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, इसीलिए आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये वेटिंग एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस रिलेशन में किसी को 6 साल, किसी को 5 साल, किसी को इवन के 7 इयर्स भी हो सकते हैं, किसी को 2 इयर्स भी हो सकते हैं। आप लोगों ने बहुत वेट किया है, 4 इयर्स, 5 इयर्स ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मोर देन 2 इयर्स एनर्जी है, क्योंकि ये रिलेशन मुझे पुराना लग रहा है, न्यू एनर्जी नहीं है ये। और आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा सब्र के साथ काम किया है, बर्दाश्त किया है, बहुत वेट किया है। इन्होंने भी अब जो है इनको पता है कि मुझे डिसीशन लेना है, ये डिसीशन का टाइम है, और अगर इन्होंने डिसीशन नहीं लिया तो आप लोग मूव ऑन कर जाएंगे, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो डिसीशन ले रहे हैं ये आपके लिए, स्टैंड भी लिया है इन्होंने, और सक्सेस भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे इस रिलेशनशिप में आप लोगों के। अब देखते हैं कि
एंजल्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है गाइडेंस। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, फर्स्ट कार्ड। ओके, forgiving and learning, deception, chemistry, two more cards please। बॉटम ऑफ द डेक है वेडिंग। ओके, अनरिक्वाइटेड लव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। एंजल्स ने जो गाइडेंस दी है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर गाइडेंस है। बॉटम से जो कार्ड आया है वो है वेडिंग का। तो कुछ लोगों की तो मैरिड सिचुएशन हो सकती है, यानी कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड थे जिनमें मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है, और जो लोग अभी मैरिड नहीं हैं तो उनकी सिचुएशन में दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, यानी शादी भी हो सकती है। आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है किसी के लिए भी, या कुछ भी ऐसा किया है जो इस रिलेशनशिप में डिसेप्शन था, डिसेप्टिव था, या इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई या झूठ बोले। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। इन्होंने एक आपसे एक मास्क लगाए रखा और बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया, झूठ बोले, आपको किसी तरह से भी इन्होंने धोखा दिया। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पास्ट को रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड यही बता रहा है, और अपने रिलेशनशिप को एक चांस और दीजिए, और अपनी लव लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अनरिक्वाइटेड लव, बहुत सारे लोगों को ये लगता है, यानी मेरे व्यूअर्स को ऐसा लगता है जिन्होंने इस रिश्ते से अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि अब इस रिश्ते में वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री बाकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एंजल्स हमें बता रहे हैं कि केमिस्ट्री है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान में है, और ये रिश्ता शादी तक जाएगा। तो आपकी तरफ कोई कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है। और जो लोग इस वक्त मैरिड हैं, यानी कि जिनकी जो मैरिड होके भी सेपरेशन में हैं, तो उनकी सिचुएशन में जिनमें मैरिज इन्वॉल्व है वो भी अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, माफ़ कर दीजिए अपने पर्सन को अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग का कार्ड बहुत ही क्लियर आ रहा है कि आप लोगों के दरमियान केमिस्ट्री भी है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। बस आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।